नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अदब से बात करूंगा हुदूद के अंदर, खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर। नबी का नाम जो सुनते हैं झूम जाते हैं, क्यों? हलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। प्यार से आवाज है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आवाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आप उर्दू दानी हैं, जुबान दानी का फन आपके पास है। मुझे तो इस बात का अंदाजा नहीं कि आपके यहाँ आवाज़ बुलंद का क्या मतलब होता है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में आवाज़ बुलंद ऊंचा पढ़ने को कहते होते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल इंस वल जान व अला आलिका व अस्हाबिका या मुजीबल अहसान। मुजाहिदी अहले सुन्नत तर्जुमानी फिक्रे कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा मौलाना काजी अहमद नूरानी साहिब, खतीब रज़्म बज़्म, मुजाहिदे इस्लाम, आशिके शहीद नामूसे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना नवीद अहमद अब्बासी साहिब, मरकजी रहनुमा शबाब इस्लामी पाकिस्तान सूबा सिंध हजरत अल्लामा मौलाना नदीम नक्शबंदी साहिब और जुमला हजरात उलमाए किराम, सादात किराम, बुजुर्गान दीन व मिल्लत सबके अस्माए गिरामी से वाकिफ नहीं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफा बिला फसल, आबरूए इस्लाम, मुहिब्बे खुदा व मुस्तफा व महबूबे रसूल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज में अपनी लिखी हुई मनकबत से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। आले ज़ौक़ और आले ईमान की मैं तवज्जो चाहूँगा। खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक़ अकबर हैं। खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक़ अकबर हैं। मुहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीं सिद्दीक़ अकबर हैं। और मेरे आका के कदमों पे निछावर कर दिया सब कुछ। मेरे आका के कदमों पे निछावर कर दिया सब कुछ। वफा उनका रहा खासा हसी सिद्दीक़ अकबर है। इसकी बेस थोड़ी कम करके जरा मास्टर वाली आवाज पतली कर दें जरा थोड़ी सी इसकी। वफा उसका उनका रहा खासा हसी सिद्दीक़ अकबर हैं। वो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हो, वो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हो, हाँ ऐसे रहबरे दुनिया दी सिद्दीक़ अकबर हैं। और गारे सौर से लेकर रसूलुल्लाह के रोजे तक, गारे सौर से लेकर रसूलुल्लाह के रोजे तक वहां सिद्दीक़ अकबर हैं, यही सिद्दीक़ अकबर है।
और मज़ारे मुस्तफा पे हाजिर होते हैं मलाइक भी, उन्हीं के पहलू में तुरबत नशी सिद्दीक़ अकबर हैं। सदाकत में, शराफत में, नजाबत में, तहारत में, सदाकत में, शराफत में, अदालत में, तहारत में नमूना मुस्तफा का बिल यकीन सिद्दीक़ अकबर है। नमूना मुस्तफा का बिल यकीन सिद्दीक़ अकबर है। लुटाकर माल अपना लबासे बोरिया पहने, लुटाकर माल अपना लबासे बोरिया पहने, बड़े आराम से गोशा निशी सिद्दीक़ अकबर हैं। निकाला सांप ने जो सर, लगा दी जान दाव पर। निकाला सांप ने जो सर, लगा दी जान दाव पर। फिदाए रहमतल लिल आलमीन सिद्दीक़ अकबर हैं। और ये जिन है या मलक कोई जो हजरत को उठा लाया, ये जिन है या मलक कोई। हजरत ग्रामी मर्तबत जनाब शबीर अबू तालिब साहब और हजरत किबला अल्लामा मौलाना बशीरुल कादरी साहब दामन बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये मैंने गारे सोर का मंजर पेश किया है कि गारे सोर से जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाकर हारे सोर पे ले जा रहे थे, तो उस मंजर की मंजर कशी किया। ये जिन है या बशर कोई जो हजरत को उठा लाया, ये जिन है या मलक कोई जो हजरत को उठा लाया। कहा रिजवान ने जो कर नहीं सिद्दीक़ अकबर है। कहा रिजवान ने जो कर नहीं सिद्दीक़ अकबर हैं। और कुरान पाक जिनकी हक परस्ती पर रहा शायद, नबी के लाडले वो महजबी सिद्दीक़ अकबर हैं। खलवत हो के जलवत हो, मज़ारे पाक हो या गार, खलवत हो के जलवत हो, मज़ारे पाक हो या गार, जहां आका दिखाई दे वही सिद्दीक़ अकबर हैं। और नबी की आल और असहाब सब महबूब हैं, लेकिन नबी की आल और असहाब सब महबूब हैं, लेकिन अजब ये सिलसिला है दिल नशी सिद्दीक़ अकबर हैं। तू सच्ची बात कहने से नहीं डरता अगर सैयद, तू सच्ची बात कहने से नहीं डरता अगर सैयद, समझ ले तेरे सर पर भी कहीं सिद्दीक़ अकबर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों सिद्दीक़ अकबर मेरे आका के उस हुब्बदार का नाम है, उस वफा शिआर का नाम है, उस जान निसार का नाम है, उस फिदाकार का नाम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक का नाम है कि फर्श पर उसको मुस्तफा के गुलाम सलाम कर रहे हैं, अर्श पर उसको अल्लाह के फरिश्ते सलाम कर रहे हैं। लोगों को सच्चाई पर नाज है और सच्चाई को सिद्दीक़ की जात पर नाज है। लोगों को वफा पर नाज होता है, वफा को सिद्दीक़ पर नाज है। लोगों को सखा पर नाज है, सखा को सिद्दीक़ पर नाज है। लोगों को अदा पर नाज है, अदा को सिद्दीक़ पर नाज है। लोगों को सिदाकत पर नाज है, सिदाकत को सिद्दीक़ पर नाज है। लोगों को रफाकत पर नाज होता है, रफाकत को सिद्दीक़ पर नाज है। लोगों को यारी पर नाज है और यारी को सिद्दीक़ पर नाज है। सबको सहाबियत पर नाज है और सहाबियत को जिस हस्ती पर नाज है उसको सहाबा का इमाम कहा जाता है और मुस्तफा का सच्चा गुलाम कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आशिक और वो दीवाना है जो माले तिजारत लेकर मुल्क शाम में जाता है और वहां ये ख्वाब देखता है कि आसमान का चांद टूटकर उनकी गोद में आ गिरा है और सुबह
उठकर राइब को तलाश करते हैं और पूछते हैं कि किसी से इसकी ताबीर तो पूछें। बताने वाला एक राइब के पास लेकर जाता है। मैं आप आपकी तवज्जो चाहूंगा, वाकया आप उलमा से सुनते रहते हैं, सिर्फ एक पैगाम आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस राइब के पास जाते हैं, अपना ख्वाब बयान करते हैं और राइब कहता है चंद सवाल करूंगा, उसके बाद इसका जवाब दूंगा। उन्हें पूछा क्या सवाल है? पहला सवाल पूछा कि मसबुक, तेरा नाम क्या है? आपने नाम बताया। उसने कहा मिन ऐन अंता, तू कहां से है? क़ाल अबू बकर अना मिन मक्का था, फरमाया मैं मक्का से हूँ। उसने पूछा ये बता करता क्या है? फरमाया अना ताजिरुन, मैं तिजारत करता हूँ। उसने कहा किस खानदान से है? उन्होंने कहा मिन कुरैश, कुरैश के खानदान से हूँ। उसने कहा आस्तीन के बटन खोल। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको तवातुर और सनद के साथ नकल करते हैं और बयान करते हैं। फरमाते हैं कि जब आस्तीन के बटन खोले गए, उसने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कलाई पर एक निशान देखा और निशान देखने के बाद कहने लगा है, कहता है फरमाया इन्नल्लाह ताला यबसो फी इन्नल्लाह ताला युबसो यबसो फी कौमिका नबियुन, फरमाया अल्लाह इन करीब तेरी कौम में एक नबी मबूस करने वाला है, एक नबी भेजने वाला है। अल्लाह का आखिरी पैगंबर आने वाला है जो इमामुल मुरसलीन होगा, खातमुन नबिय्यीन होगा, कायदे अंबिया होगा, रब का यार होगा, अंबिया के काफिले का सिपा सालार होगा, कायनात आलम की बहार होगा। उसको अपने हर गुलाम से बड़ा प्यार होगा और हर गुलाम दिलो जान से उसकी जुल्फों में निसार होगा। और सुन ले अगली बात यह है कि जब वो आएगा अपना कलमा पढ़ाएगा, जलवा दिखाएगा, उम्मत को बख्शवाएगा, रास्ता रात से भटके हुए लोगों को रब से मिलवाएगा, कुरान सुनाएगा, सीने जगमगाएगा, खुशबू फैलाएगा। फरमाया तेरी शान ये है कि अंता रफीकुहु फी खयातिही व खलीफतुहु मिन बादे वफातिही। उन्हें कहा मैं तौरात में पढ़ लिया है, इंजील में देख लिया है, कुतबे साबिका में देख लिया है, अबू बकर रब ने पहले से वादा कर लिया है उस मुस्तफा का, अल्लाह ने तुझे जिंदगी में रफीक बना दिया है और उनके विसाल के बाद खलीफा बिला फजल बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं एक अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, एक अर्ज करूंगा, एक नारा ताइदारे सदाकत का भी यहाँ जरूर लगाएं, ताइदारे सदाकत का नारा भी जरूर लगाएं, इसलिए कि मुस्तफा करीम के जो गुलाम हैं उनकी इज्जतों के नारे लगाना ये पाकों का तरीका होता है, ये पलीतों के हिस्से में नहीं है, ये पाकों का तरीका होता है। मैं रात भी अर्ज कर रहा था, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए थे मक्के की वादियों में, जब नारे तकबीर की आवाज उठी थी और ये नारे दिल नवाज जब गूंजा था, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी चौखटे मुस्तफा में हैं, अभी बारगाह नबुव्वत में हैं, अभी कदम मुस्तफा में हैं, अभी दहलीज़े रिसालत पर हैं, तो फारूक आजम अभी वही हैं। जिब्रील आए, सरकार ने फरमाया जिब्रील आने की वजह क्या है? फरमाया या रसूल अल्लाह कद अस्लमा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया लक़द इस्तबशरा आलुस समाए बेइस्लाम उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आका इसलिए आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ, संदेशा लेके आया हूँ। ये हकीकत ये है कि आज उमर ने इस्लाम कबूल किया है। उमर के इस्लाम कबूल करने की वजह से फर्श पर आपके गुलाम नारे लगा रहे हैं और अर्श पर अल्लाह के फरिश्ते नारे लगा रहे हैं। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाजी तेरे जान निसार। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, गाजी साहब ने ये अदा सीखी किससे? गाजी इल्मुद्दीन हो या मुरीद हुसैन हो या मुमताज हुसैन हो,
देखा जिनके नाम के साथ दीन, हुसैन, मोहम्मद, नूरानी साहब, तो उन्हीं को अल्लाह ये इज्जतें अता करता है, अजमतें अता करता है, रिफतें अता करता है। मैं कराची में आऊं, ये कैसे हो सकता है कि मैं मकबूले बारगाहे नबुव्वत, मुहाफिज़े नमूसे रिसालत और मुहाफिज़े खत्मे नबुव्वत, इमाम इनकिलाब, कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हम हाजिर हुए और मैं हजरतों में कदम चूम कर मैंने कहा, ए कायदे मिल्लत इस्लामिया, आपकी अजमत को सलाम, अजीमत को सलाम, जुर्रत को सलाम, वफा को सलाम, सखा को सलाम, आपकी इज्जत और अजमत को सलाम। कोई अमेरिका के आगे बिकता है, कोई बर्तानिया के आगे बिकता है, कोई इंडिया के आगे बिकता है, और आप बिके हैं तो जुल्फे मोहम्मद के सदके में बिके हैं। आपका सौदा हुआ है तो बारगाह रिसालत में हुआ है, आपका सौदा हुआ है बाजारे उसने मोहम्मद में हुआ है। इसलिए कि आपको अहमद रजा ने ये सबक पढ़ाया था, आला हजरत ने ये राज समझाया था, करूं मदे आले दुबल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरानी तेरे नूर से इनकलाब आएगा। और ये बात ये नहीं कि मैं शबीर अबू तालिब साहब को देखकर, ये नूरानी साहब को देखकर, उनको देखकर ये बात कर रहा हूँ। हमारे वही जो दिल में है वही जुबान पर है। हमारे मुस्लिम उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा क़िबला आलम शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया सरपरस्त आला तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान ने हमें ये सबक पढ़ाया और सिखाया है। फरमाया चौतरफा हमला खत्म नबुव्वत पर हो चुका था। फरमाया हम तो सारे सिपाही थे, बारगाह रिसालत में आपसे जिस काफिले की सिपा सालारी का इंतखाब जिस शख्स का हुआ उसको शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नामूसे रिसालत पर पहला पैरा दिया। सब सहाबा की अजमतों को सलाम, सबकी हिम्मतों को सलाम, जुर्रतों को सलाम, ताजीम को सलाम, तकरीम को सलाम, इज्जत को सलाम, शर्फ को सलाम, मनसब को सलाम, मकाम को सलाम, जुर्रत को सलाम, अजीमत को सलाम, इज्जत को सलाम, मनसब को सलाम, जा को सलाम, सखा को सलाम, वफादारी को सलाम, जानसारी को सलाम। मगर सबसे पहले नामूसे रिसालत पर पैरा देने वाले का नाम सिद्दीक अकबर है। देखो ये हक की बात अगर अली का बेटा करे तो मजा भी आता है। प्यार से बोले, प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले और प्यार से हाथ उठाकर बोले, सिद्दीक मेरी अजमत को सलाम। सिद्दीक उस इमाम का नाम है, उस खलीफा बिला फजल का नाम है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक का नाम है, मुहिब्बे रसूल का नाम है, महबूबे मुस्तफा का नाम है कि जिसको जहां ईमान वाले भी सलाम करते हैं आसमान वाले भी सलाम करते हैं। और सिद्दीक की तो अजमत की क्या बात, मैं एक अपनी रुबाई है अगर आपकी तबीयत में सुना दूं। है तबीयत, मेरी तबीयत है, मैंने अर्ज किया है शबीर साहब। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ है, मोमिनों की माँ है, मोमिनों की माँ है और सिद्दीक अकबर की बेटी है। सुभान अल्लाह, बाप भी सिद्दीक, बेटी भी सिद्दीक, बाप भी सिद्दीक, बेटी भी सिद्दीका। मैंने बड़ी इमाम सरकार के मजार पर बैठकर यहाँ कहना ये बात आसान है और आले मोहब्बत समझ जाएंगे। मैंने बड़ी इमाम सरकार के मजार पर बैठकर ये रुबाई लिखी है और पढ़ी भी है और जब तक दम है पढ़ूंगा भी, इसलिए कि इन अगर माओ के कदमों के नीचे जन्नत है, जिसको खानदान ने बताया ये तुम्हारी माँ है और सारी माएं इज्जतों के काबिल हैं, आयशा वो माँ है जिसको
आपको कोई परेशानी तो नहीं? भौंके जो अम्मी आयशा सी पाक बाज को समझाओ उस फितना करो फितना साज। भौंके जो अम्मी आयशा सी पाक बाज को समझाओ उस फितना करो फितना साज को। आया अगर नबाज वो बदबख्त और पलीद कुत्ती से खींच लेंगे ज़बाने दराज को। आयशा तेरे दुपट्टे को सलाम, एक दफा अपनी माँ की अजमत को जरा हाथ उठाकर सलाम कर लो। आयशा तेरी अजमत को सलाम, आयशा तेरे दुपट्टे को सलाम, तेरी तारत को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम। कुरान की आयतें तेरे पर्दे का बेरा दे रही हैं, तेरी तारत का बेरा दे रही हैं। तू मोमिनों की माँ है। कुरान कहता है वज़न नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। भाई किसी को पता है जान कहां तक है? नबी दबासी सब मुझसे दूर हैं, हज़रत क़िबला नूरानी साहब थोड़े मुझसे दूर हैं, दिल करीब हैं, वजूद थोड़े से दूर है। हज़रत शबीर अबीर आलम साहब थोड़े से दूर हैं, पीर सईद मुमताज शाह साहब ये मुझसे दूर हैं। भाई जान करीब है, औला इसमें तफजील है, औला इसमें तफजील है। आले इल्म तवज्जो करें, इसमें तफजील में जो ज्यादती पाई जाती है वो कंपटीशन में मुकाबले में पाई जाती है। फिर रब कहता है एक तरफ जान है, एक तरफ मेरे मुस्तफा हैं। फरमाया एक तरफ जान है, एक तरफ मदीने का सुल्तान है। तुम्हारी जान तो दूर हो सकती है, मुस्तफा दूर नहीं हो सकते। मैं अगर इनको या कहूँ तो फर्क नहीं, इनको या कहूँ तो फर्क नहीं। जो मेरे जिस्म से भी दूर हैं अगर उनको या कहा जा सकता है, जो मेरी जान से भी ज्यादा करीब है उसको या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहा जा सकता? नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, यानी फरमाया अन्नबी औला बिल मुस्लिमीन भी नहीं कहा, बिन नास भी नहीं कहा, बिल मुमिनीन मोमिन की जान से ज्यादा करीब हैं। तभी तो मोमिन ही कहते हैं या रसूल अल्लाह, तो मोमिन कहते हैं ना, तभी तो मोमिन कहते हैं। अच्छा अगली बात क्या फरमाया? अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हम ज़मीर का मर्जा वो भी मोमिनीन है, ओम ज़मीर का मर्जा मोमिनीन है। फरमाया उनकी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। जो आयशा को माँ ना समझे, जो खदीजा को माँ ना समझे, जो उम्महातुल मोमिनीन को माँ ना समझे, नबी की बीवियों को माँ ना समझे, वो रंगी वालों उस दो रंगी से उलझने की जरूरत ही नहीं। और रंगी वालों उस दो रंगी से उलझने की जरूरत नहीं है। समझ लेना आयशा मोमिन की माँ है, मुनाफिक की माँ नहीं है। जो मोमिन है, ये सारे मोमिन बैठे हैं, ये सारे सैयदा आयशा को अपनी माँ समझते हैं। आप भी समझते हैं या नहीं समझते? ये देखो उठे हुए हाथ बता रहे हैं कि ये सारे मोमिन हैं और मोमिन आयशा को अपनी माँ समझते हैं। लिहाजा जो माँ समझता है वो मोमिन है, जो माँ नहीं समझता वो मुनाफिक है। कुरान का फैसला है, ये मेरे और आपके ईमान का फैसला है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सिद्दीक मेरे नबी के वो आशिक, सब कुछ मालो ज़र हुज़ूर के कदमों में लुटा दिया। अच्छा इतनी बात याद रखो, ग़ज़वा तबूक के मौका पर जो हुजूर ने फरमाया कि मुझे माल चाहिए, मुझे माल चाहिए इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए, इस्लाम की बका के लिए। फारूक आजम तो आज आधा घर का सामान, पूरे घर का सामान डिवाइड किया दो हिस्सों में, आधा लेके आगे आधा छोड़ा। सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा, आधा छोड़ दिया आधा लेकर आए और दिल में ख्याल ये है कि आज सबकत ले जाऊंगा, मगर आगे जो ही पहुंचे देखा पूरे घर का सामान रखा पड़ा है और यहाँ तक कि सुई भी
धागा भी वो भी रखा हुआ है। इमाम सयूती कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ने अपने घर की वो कच्ची दीवारें होती थी ना मट्टी की, माएं बहनें सुई वहां उसमें गाड़ दिया करती थी। सिद्दीक अकबर ने अपना लिबास भी दे दिया, एक बोरिया के 2 टुकड़े किए, एक ऊपर पहन लिया, एक देबंद के तौर पर बोल के कांटे लगाकर सिद्दीक सारा माल लेकर हुजूर की बारगाह में और बैठे सहाबा किराम की मजलिस में कोने में आखिर में बैठे। हम थोड़ा सा दीन पर खर्च कर दें तो हम पगड़ी दिखा कर कहते हैं हमने 100 रुपया लगा लिया है, और अगर मस्जिद में 500 रुपए चंदा दे दें तो सफेद क्रॉस करके पहली सब में बैठते हैं ताकि खतीब सब ऐलान करें कि जनाब सेठ सब आ गए हैं, हाजी साहब चौधरी सब आ गए हैं, इन्होंने मस्जिद के लिए 500 रुपया दिया है। हमारा मिजाज ये है, सिद्दीक अपनी कायनात लुटाकर आ गया है और सबसे आखिर में बैठा हुआ है। जा जिब्रील इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील आया हुजूर की बारगाह में। जिब्रील ने भी बोरिया का लिबास पहना हुआ है, वो बॉल के कांटे लगाए हुए हैं। फरमाया जिब्रील ये क्या हालत बना रखी है? फरमाया आका मैंने नहीं, आमिलीन अर्श ने, रब का अर्श उठाने वाले फरिश्तों ने भी आज यही लिबास पहना है। फरमाया वजह क्या है? फरमाया वजह पूछने से पहले उनजुर इला रफीके का अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक को देखो। सिद्दीक को देखा, बोरिया का लिबास पहना है। फरमाया या रसूल अल्लाह, अबू बकर सब कुछ आपके नाम पर, इस्लाम पर लुटाकर सब कुछ बोरिया का लिबास पहनकर आपके कदमों में आ गया है। आज रब ने फरमाया मुझे मुस्तफा के यार का लिबास पसंद आ गया है, मुझे अबू बकर का लिबास पसंद आ गया। फरिश्तों आज वो लिबास पहन लो जो नबी के वफादार ने पहना हुआ है, मुस्तफा के गुलाम ने पहना हुआ है, सहाबा के इमाम ने पहना हुआ है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक। सिद्दीक की सदाकत जिंदाबाद, सिद्दीक की सदाकत, सिद्दीक की सदाकत, सिद्दीक की सदाकत। सब फरिश्तों ने सिद्दीक अकबर की अदा अपनाई, अपने जोश में नहीं, बड़े होश में। तवज्जो तवज्जो, जोश में नहीं होश में, बड़े धीमे से लहजे में मोहब्बत भरा एक जुमला आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि फरिश्तों ने सिद्दीक का तरीका अपनाया, सिद्दीक की अदा अपनाई, सिद्दीक की अदा अपनाई, तरीका अपनाया। किबला नूरानी साहब, सिद्दीक ने सिद्दीक का तरीका फरिश्तों ने अपनाया, और फरिश्ते सारे पाक हैं, सारे नूरानी हैं, सारे तैयब हैं, सारे ताहिर हैं, फरिश्ते सारे पाक हैं, और पाकों ने सिद्दीक की अदा अपनाई और कायनात वालों को पैगाम दे दिया कि सिद्दीक की अदा अपनाना ये पलीदों का काम ही नहीं होता, ये पाकों का काम होता है। ये पलीदों का काम नहीं होता, ये पाकों का काम होता है। जो सारा कुछ छोड़ा माँ अब कई तले आले का या रसूल अल्लाह, माँ अब कई तले आले का या अबा बकर। अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अबू बकर सब कुछ इधर लेके आ गया, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है। यहाँ का कोई इस दौर का कोई मुफ्ती होता, इस दौर का कोई आलिम होता, 4 किताबें पढ़ी हुई होती और चंदे पर पलने वाला कोई होता तो ये कहता हुजूर मेरे लिए तो सिर्फ अल्लाह काफी है, अल्लाह ही काफी है, इतना कह देता। सिद्दीक अकबर ने तौहीद मुस्तफा से पढ़ी हुई थी, हुजूर सिद्दीक अकबर ने कुरान मुस्तफा से पढ़ा था, हदीस वाले से सुनी हुई थी, कुरान साहिब कुरान से पढ़ा था। तो सिद्दीक से जब सरकार ने पूछा माँ अब कई तले आने का घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, ये निकलना ही काफी है। फरमाया सामान कदमों में लेके आ गया हूँ, अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू मालो मता कदमों में ले आ गया हूँ, और घर वालों के लिए खुदा भी काफी है, उसका मुस्तफा भी काफी है। और मुस्तफा भी काफी है। क्यों? फरमाया घर में कुछ नहीं, फरमाया यही तो मेरी खुशबू है।
हुजूर आपको देखूंगा तो सामान की फिक्र नहीं, आपको देखूंगा तो सैर हो जाऊंगा, आपकी जुल्फे सूंघूंगा तो मेरी रूह पुरसुकून हो जाएगी, आपका दीदार करूंगा तो आंखें ठंडी हो जाएंगी, आपको देखूंगा तो कलेजे में नूर आ जाएगा। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक क्यों, सारा कुछ इनको देखोगे, सिद्दीक अकबर इनको देखोगे तो पुरसुकून। फरमाया आला हजरत ने फरमाया जरा रोक थोड़ी देर के लिए। सहाबा के इमाम का अकीदा भी यही है और अहमद रजा खान जैसे नबी के गुलाम का अकीदा भी यही है कि सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल, जखन फूल बदन फूल, और अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, जिनका भी हमारे तो हिलाई नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोई मान फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखैशा के फिदाई, हे लाले यमन दुर्रे अदन कुछ के खतन फूल, ओ बारे गुनाह से न खजल दोषे अजीजा लिल्लाह मेरी नाशकर, ए जाने चमन फूल। और क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की सारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। बीसीना तक सारा माल ले आए, अब सिद्दीक अकबर सारा माल ले आए। अच्छा सुनो रंगी वालों, कराची वालों सुनो, सिद्दीक की बारगाह सिद्दीकियत से जवाब आता है कि मेरे नबी ने कहा था माल चाहिए, फरमाया एक पलड़े में नबी की इस बात को रखा, एक पलड़े में घर का सामान रखा, फिर मैं एक पलड़े में नबी की बात रखा एक पर्दे में घर के बर्तन रखे, एक पलड़े में नबी की बात को रखा, एक पलड़े में अशियाए खुर्दो नोश रखे, एक पलड़े में नबी की बात को रखा, एक पलड़े में अपने बिस्तर साजो सामान रखा, एक पलड़े में नबी की बात को रखा, एक पलड़े में अपने जुब्बा दस्तार और अपने लिबास को रखा। फरमाया सारा रखते गए मगर नबी की बात वजनी थी, नबी की बात वजनी थी। अगर मुझे ये समझाना मुश्किल हो तो मगर बासी साहब में ताजदारे गोलड़ा मुहाफिज है खत्मे नबुव्वत हजरत क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब ताजदारे गोलड़ा के दरवाजे पर दस्तक दूंगा और उनसे पूछूंगा बताइए ये मामला क्या है। फरमाया सिद्दीक के ईमान ने आवाज दी, एक तरफ कौले मुस्तफा है, एक तरफ घर का सामान है, एक तरफ मदीने का सुल्तान है, सारा आलम सदके उससे बोल दो, सारा आलम सदके उससे बोल दो, 12 सर में उस अनोखे ढोल दो। रसूलुल्लाह की बात का दर्जा है, वहां किसी की जात, वहां किसी की जात का देखो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वफादार साथी जिसको गार में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं और जाके सारी सफाई करता है, हर सुराख बंद करता है, घर के सारी गार की सफाई करता है। जब हुजूर के काबिल गार होता है फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अब आ जाएं। क्या इसका मतलब ये भी है कि गार में सरकार के बुलाने से, अबू बकर के सिद्दीक के बुलाने से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, उनके बुलाने से रसूल आते हैं। हम ये मिजाज अल्लाह नूरानी साहब समझ गए कि जहां अबू बकर बुला लें रसूलुल्लाह वहां इनकार नहीं करते, जहां हुजूर अबू बकर सिद्दीक आवाज दें तो वहां हुजूर इनकार नहीं करते, वहां हुजूर आ जाते हैं। हुजूर कदम रंजा फरमाते हैं अब सीने में तुम लाना चाहते हो रसूलुल्लाह को, और रंगी वालों कलेजे में लाना चाहते हो मदीने के ताजदार को, दिमाग में लाना चाहते हो मदीने के ताजदार को, सिद्दीक के मुर्शिद को, फारूक के पेशवा को, उस्मान की जान को, अली के दिलरुबा को, ज़ारा के बाबा को, हसनैन के नाना को। फरमाया जब वो आएंगे कैसे आएंगे, फरमाया पहले दिल की सफाई करनी होगी, पहले गंदगी निकालनी होगी, हर बेअदबी का सुराख बंद करना होगा, दिल पाक करना होगा, साफ करना होगा, फिर मुस्तफा आएंगे तो फिर कैसे साफ किया जाए। फरमाया पहले अबू बकर के ले आओ, पहले सिद्दीक अकबर को ले आओ, वो दिल की सफाई कर देंगे, बेअदबी और गुस्ताखी का हर सुराख बंद कर देंगे। जब दिल पाक हो जाएगा, जब सिद्दीक का फेरा हो जाएगा, मदीने वाले का डेरा हो जाएगा।
खाक मगर आलमी अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। सर झुक नहीं सकते सर मेशर भी हमारे, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। रोज़े अज़ल से मेरी घुंडी में वफाएं हैं, रोज़े अज़ल से मेरी घुंडी में वफाएं, नाज़ाऊं के अब्बास अलमदार से निस्बत है। देखो सिद्दीक़ अकबर भी सीना तान कर वफादारी की। अच्छा गार में मैं थोड़ा गार और मज़ार की मुमासिलत बयान करूंगा। तबीयत है सुभान अल्लाह, स्टेज वालों की है, आपकी भी है। तबीयत भी खराब नहीं होनी चाहिए और सिद्दीक़ अकबर के जिक्र पर नीयत भी खराब। ये पहचान है, ईमान की पहचान होती है। अच्छा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार में पहले गए। अच्छा जोड़ कैसा है देखो, गार में सिद्दीक़ पहले, मज़ार में मुस्तफ़ा पहले। गार में सिद्दीक़ मेज़बान, नबी मेहमान, और मज़ार में मुस्तफ़ा मेज़बान, सिद्दीक़ मेहमान। वहां गार में सिद्दीक़ ने मुस्तफ़ा को बुलाया, मज़ार में दरवाजा खोलकर इमाम राजी ने लिखा मुस्तफ़ा ने सिद्दीक़ को बुलाया। मैं ज़ौक़ वाला जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, ईमान वालों को इससे चाशनी लेनी चाहिए, इससे मोहब्बत लेनी चाहिए कि गार में झोली सिद्दीक़ अकबर की थी और सर मुस्तफ़ा का था, और मेरा ईमान है मज़ार में आज तक झोली मुस्तफ़ा की है और सर सिद्दीक़ अकबर का है। नारे रिसालत, सिद्दीक़ की सदाकत, सिद्दीक़ की सदाकत। इतनी बात मैं अर्ज करूं, जिसको मदीने के सुल्तान का हया नहीं, हमें उसके ईमान का हया नहीं। गाजी मुमताज हुसैन कादरी सिद्दीक़ अकबर का गुलाम था, मौला अली का नौकर था। जाते हुए 3 शर्तें रखी, फरमाया एक तो फांसी का फंदा खुद गले में डालूंगा, और दूसरी बात मेरे सर पे वो काला कपड़ा नहीं चढ़ाना। फरमाया जो मुंह छुपा कर भागते हैं वो और होते हैं। समझ आ रही है? जो मुंह छुपा कर भागते हैं, जो बुरके पहन कर भागते हैं, जो बुरके पहन कर भागते हैं वो और होते हैं, वो दिल के चोर होते हैं। यही लोग काबिले गौर होते हैं, बात हैं वो और होते हैं। फरमाया जो शाह मदीना का कदाकार मिलेगा वो शख्स में बरसरे बेकार मिलेगा, लेकिन जो है मुनारे शाह करबला से वो शख्स तुम्हें बुरके में गिरफ्तार मिलेगा। छुपा कर जाने वाले और होते हैं, और सर उठा कर जाने वाले और होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, खतीब रज़्म बज़्म, मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। फरमाया मेरे मुंह पर काला कपड़ा नहीं चढ़ाना। लोगों को उकसाकर मुंह छुपाकर निकलने वाले और होते हैं, और मुंह दिखाकर जाने वाले और होते हैं। और बताओ, और जब मैं मुंह नहीं छुपाना चाहता, मुंह दिखाकर जाना चाहता हूं, क्यों? फरमाया मेरी आंखें खुली रहे, मैं किसी का जलवा देख के जाना चाहता हूं, किसी को चेहरा दिखा के जाना चाहता हूं। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। और दूसरी बात इस वक्त जल्लाद से कहा, मैं जब लब्बैक या रसूल अल्लाह ना कहूं उस वक्त तुमने तख्ता नहीं खींचना। मेरी बात तमाम, मेरी गुफ्तगू खत्म, सुल्तानुल मुनाज़िरीन का खिताब शुरू होने वाला है। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बंदे तक दिल तक दस्तक देना चाहता हूँ। देखो ना, उर्दू में अगर हाजिरी बोलो तो कहते हैं हाजिर जनाब,
इंग्लिश में हाजिरी बोलो तो कहते हैं यस सर, अरबी में बोलो तो कहते हैं लब्बैक, अरबी में बोलो तो कहते हैं लब्बैक लब्बैक। समझे नहीं? तख्ता क्यों खींचा जाएगा उस वक्त? मुस्तफा आएंगे, मुमताज मेरी नामूस के लिए खून चाहिए, मुमताज मेरे नामूस के लिए कुर्बानी चाहिए, मेरी नामूस के लिए तेरी पाकीज़ा जवानी चाहिए। जब मैं मदीने के ताजदार को देखूंगा कहूंगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका एक जान क्या है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या करोड़ों करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे खून से। बेलौस मोहब्बत का सिला खून मिला है, बेलौस मोहब्बत का सिला खून मिला है। ताहश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा, ताहश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा, ताहश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा।